हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 में 22 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आज शिक्षण कला और जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसकी टाइमिंग थी आपकी 9 से 11:30 बजे तक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शिक्षण कला और जीके से संबंधित क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आया था, शिक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है वो ही शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा अनुभव के परिणाम स्वरूप स्थायी परिवर्तन। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग आगे के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसकी अपडेट आप लोग को देते रहें। तीसरा क्वेश्चन था, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण घटक विद्यार्थी ही होते हैं। एक स्टूडेंट ही शिक्षण के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चौथा क्वेश्चन है, बालक के संपूर्ण विकास पर आधारित शिक्षण को क्या कहा जाता है। तो सर्वांगीण शिक्षा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। सर्वांगीण शिक्षण जो है आपका आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित है। तो अभ्यास विधि ही अभ्यास और पुनरावृत्ति पर आधारित होगा। सी आंसर यहाँ आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं। तो शिक्षण के जो 3 मुख्य तत्व हैं, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु, ये शिक्षण के 3 मुख्य तत्व के रूप में आते हैं। शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो छात्रों से संवाद स्थापित करना चाहिए, जिससे कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण रहे। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण 2 तरफा प्रक्रिया है, ये किसका कथन है। तो शिक्षण 2 तरफा प्रक्रिया है, ये आपका शिक्षक और छात्र, जिसमें दोनों लोग ही सक्रिय रहते हैं। इसका अर्थ होगा आपका कि शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, शिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। तो शिक्षण के परिणाम का मूल्यांकन जो है शिक्षक व छात्र, शिक्षक और छात्र दोनों ही शिक्षण के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका आया था कि अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अनुकरण द्वारा जो सीखा जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है सीखने का है। प्रेरणा का शिक्षण में क्या कार्य है। तो जो प्रेरणा है उसका कार्य होता है कि वो क्या अधिगम को प्रोत्साहित करे। अधिगम को प्रोत्साहित करना प्रेरणा का ही शिक्षण में काम है। शिक्षा का प्रथम स्तर कौन सा है। तो ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखिए, शिक्षा का प्रथम स्तर तो हमेशा प्राथमिक शिक्षा ही होगा, तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। तो शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आपकी वह जो छात्र की रुचि और क्षमता पर आधारित हो। ये आपका शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ विधि होगा। ये आंसर आपका राइट है। इसमें रुचि और क्षमता जो दोनों ही शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। प्रेम और सहभागिता द्वारा नियंत्रण। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। जो आगे के जो भी मतलब स्टूडेंट हैं, आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो शिक्षण कला और जो जीके के क्वेश्चन है इसमें से ही आप लोग बस पूरे अच्छे से उसे रट लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार को समझना होता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा।
बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ होता है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो छात्र की आवश्यकताओं पर केंद्रित शिक्षण होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन कौन सा आया था। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। ये किसने कहा? जॉन डेवी ने बोला है कि सीखना जो है एक सतत प्रक्रिया है। ए आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम लोग मूल्यांकन करते हैं अधिगम के स्तर को मापने के लिए। तो बी आंसर इसमें अधिगम के स्तर को मापना राइट हो जाएगा आपका। शिक्षण में दृष्टांत का प्रयोग क्यों किया जाता है? दृष्टांत को एग्जाम्पल्स भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम लोग जो हमारी अवधारणा होती है उसको स्पष्ट करने के लिए हम लोग दृष्टांत का मतलब एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया है कि अधिगम के प्रकार कितने माने गए हैं। तो अधिगम के 4 प्रकार होते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जो प्रेक्षणीय व्यवहार होता है व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मुख्य सिद्धांत होता है। शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का कार्य क्या है? तो हम लोग फीडबैक देते हैं जिससे कि लोग सभी अपनी गलती को सुधार सकें। जो भी गलतियां होती हैं शिक्षण करने में उसके लिए फीडबैक होता है कि गलती सुधर जाए। शिक्षक का व्यवहार छात्रों के लिए कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक जो है वो प्रेरक और सहयोगी स्वभाव का होना चाहिए। उसके व्यवहार इस प्रकार के होने चाहिए कि उस सबका सहयोग कर सके। भयभीत करने वाला तो होगा नहीं, तानाशाही और असमान भी नहीं होगा। इसे पहले ही आप लोग कर दीजिए। अधिगम में प्रबलन रेनफोर्समेंट प्रबलन को बोलते हैं। तो उसका कार्य क्या है? तो जो प्रबलन होता है अधिगम को बढ़ावा देता है। शिक्षण विधि का चयन किसके अनुसार किया जाना चाहिए? शिक्षण विधि का चयन हमको विद्यार्थियों की आवश्यकता और विषय वस्तु दोनों के अनुसार हम लोग को शिक्षण विधि का चयन करना चाहिए। आगे देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। शिक्षक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किससे किया जा सकता है? तो शिक्षक है उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन विद्यार्थियों के परिणाम से किया जा सकता है। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है। अभ्यास से सिद्धि होती है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अधिगम और प्रयास और भूल सिद्धांत। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में कौन सी विशेषता आवश्यक है? तो प्रभावी शिक्षण के लिए आत्मविश्वास और स्पष्ट संप्रेषण आवश्यक होता है। ये आपका 30 क्वेश्चन हो गया है। अब जीके के देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 1919 में। ए बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका लोथल। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? तो न्याय के लिए आपको करना है अमेरिका से। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा आपका जो है राष्ट्रपति बुलाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तापमान का माप किस यंत्र से किया जाता है? तो जो तापमान का माप हम लोग करते हैं वो हम लोग करेंगे थर्मामीटर से। जब बुखार होता है तो हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं ना, तो उसको ही बोलते हैं तापमान का मापना। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
CPU का पूरा नाम है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। CTRL+S, ये देखिए यार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कई शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये होता है सेव करने के लिए आपका CTRL+S यूज़ किया जाता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं कल आपको 23 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के लिए एग्ज़ाम्स की एनालिसिस करने आऊँगी। भारत का पहला उपग्रह 1975 में आर्यभट्ट ने प्रक्षेपित किया था। आर्यभट्ट जो है उपग्रह का नाम है। नालंदा विश्वविद्यालय किस नदी के तट पर स्थित था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय वो आपका फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।